नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। उन्होंने बोए बढ़ाते हुए नक्श से कहा, शर्तें? अब तुम अपनों के सामने शर्त रखोगे? नक्श ने मुस्कुराते हुए अपने दादाजी से कहा, वो क्या है ना दादा जी। पहले 2.5 साल में मैंने जिंदगी की कई ठोकरें खाकर यही सीखा है कि इस दुनिया में सीधा और ईमानदार बनकर रहना सबसे बड़ी मुश्किल काम है। इसलिए अब मुझे भी आज की दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। शायद इसी में मेरी भलाई है। वो और वैसे भी ज़रूरत आपको है मेरी, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। नक्श की तीखी बातें सुनकर यशवर्धन भानुशाली सकपका गए। तुरंत ही उन्होंने नक्श से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहते हो? यह सवाल सुनकर नक्श के चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए नक्श ने अपनी पहली शर्त सामने रखी। मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं ये कंपनी वापस ज्वाइन करता हूँ तो इस कंपनी का नया CEO मैं बनूँगा। नक्श की पहली शर्त ने ही यशवर्धन को झटका दे डाला था और वो चौंकाते हुए बोले, क्या कह रहे हो तुम नक्श? तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? नक्श ने जब अपने दादा जी की बात सुनी तो उसने मुस्कुरा कर तंज कसते हुए कहा, ठीक वैसे ही यह चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली। हा, मैं जानता था कि आपने मुझे यहाँ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुलाया है। लगता है आपको अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है दादू। नक्श की बात सुनकर उसके दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन और इसी के साथ यशवर्धन सोच में पड़ गए। होश संभालने के बाद यशवर्धन ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या है? नक्श ने अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊँगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, यह सब कुछ मेरे जर्सिडिक्शन में होगा। नो इफ नो बट शर्त अभी ख़त्म नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। नक्श की इस बात पर भी यशवर्धन कुछ देर के लिए हिचकिचाते, लेकिन फिर बोले, तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर है। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने नक्श को सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। यशवर्धन ने अपनी टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पीने के बाद नक्श से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए CEO की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे
साइन करने के लिए कहा। एग्रीमेंट पेपर देखते ही यशवर्धन ने अपनी नज़र उठाई और नक्श से कहा, यह क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नक्श ने बिना किसी इमोशन के अपनी बात सामने रखी। जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ है उसके बाद मैं आपके साइन पर ही सिर्फ भरोसा कर सकता हूँ और इस पेपर की मैं एक कॉपी भी लेकर आया हूँ। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दे और मेरी बात को दिल पर ना ले। आखिर आप मेरे दादाजी हैं, इतना तो आप अपने पोते के लिए कर सकते हैं। शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन ने पेन उठाया और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिए। मुस्कुराते हुए नक्श भी केबिन से बाहर चला गया और जाते जाते एग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। ऑफिस से बाहर आते ही नक्श के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो यह जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नज़र में ही वह अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी वह अनिका से शादी करेगा। तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की ज़िंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यह सब सोचते हुए नक्श ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन खुदा से कहा, भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है। जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। चित्रा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और अनिका एक कोने में बैठी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बता कर गया है? चित्रा ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मने खबर न थी, कल से उसका रूप बदल सा गया है। बच्चों की तरह हंस रहा है, नाच रहा है। किसी की को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अनिका वो मन चला होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा।